हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 फॉर द सीरीज़ ऑफ द HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो आज की क्लास में हम अपने नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फर्दर आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ आल्सो, एंड रिटन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो बेसिकली सिलिकॉन्स का दूसरा हम नाम क्या है, हम उसको ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर भी कह सकते हैं। द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4 गिव्स SiO2, जिसका क्या है, एक स्टेबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे ना, चारों के चारों क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे, तो एंड में तो वो SiO2 बना देता है, जिसमें SiO लिंकेज से जो है इसका 3 डायमेंशनल एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर हम इन दो, जैसे अगर हम सिलिकॉन में 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर दें, R ग्रुप है ना, और R ग्रुप जो है आपका एल्काइल और एराइल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अब बच गए कितने, 2 क्लोरीन ग्रुप है ना, उसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, OH मिल गया। अब जब 2 सिमिलर कंपाउंड को हम आपस में क्या कंबाइन करेंगे, तो बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये जो SiO लिंकेज जो ये बनी है, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन। ठीक है। अब ये जो आपका कंपाउंड बना, इसके एक एंड पे OH है और दूसरे पे भी OH है, यानी कि यहाँ से हम फर्दर आगे क्या है, फर्दर सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड को हम यहाँ पे आगे से आगे जोड़ सकते हैं। इस तरीके से एक चेन टाइप का, स्ट्रेट चेन टाइप का एक पॉलीमर बन जाएगा, है ना। अब इसने क्या कहा है यहाँ पे कि एक OH ग्रुप जो है लेफ्ट एट ईच ऑफ द चेन। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, आपको सिलिकॉन्स के बारे में पूछा गया कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं। तो हमने कहा कि सिलिकॉन क्या है, ग्रुप है ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर का। और ये कैसे मिलता है हमें, जब हम SiCl4 की हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो SiO2 मिलेगा, लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, 2 Cl को R से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। R क्या हो सकता है, एल्काइल हो सकता है या फिर एराइल हो सकता है। ठीक है। तो या तो हम इसको क्या कहेंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन, या हम इसको बोलेंगे एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे क्या 2 मतलब R ग्रुप लगे थे, तो अगर हम लेते हैं CH3 SiCl2 है ना, तो ये हमें क्या देता है, एक चेन टाइप का पॉलीमर देता है ना, राइट। और आगे देखिए, मतलब इस तरीके से आगे हम बहुत सारी मोइटीज़ को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हाइड्रोलिसिस अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन कैन प्रोड्यूस साइक्लिक स्ट्रक्चर विच कंटेनिंग 3, 4 और 5 और 6 सिलिकॉन एटम। यानी कि ये देखिए, अगर इस एंड को हम इस एंड से जोड़ दें तो फर्दर ये जुड़ सकती है ना यूनिट्स आपस में, और वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आपको कैसा बनेगा। देखिए, साइक्लिक सिलिकॉन्स, ठीक है, क्या नाम दिए इसको। अगर 3 सिलिकॉन वाली यूनिट जुड़ रही है तो इसको बोलेंगे ट्रिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन, एंड अगर 4 सिलिकॉन यूनिट्स जुड़ेंगी तो इसे बोलेंगे टेट्राकिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन, है ना। मैंने क्या कहा था, एंड वाले OH को से हम क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकते हैं, है ना। जैसे एक हम करके भी देख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि अगर जैसे ये देखो, ये है ना, ये वाला जो बना हुआ है 3 सिलिकॉन का, ये कैसे बनेगा, जैसे SiO है ना। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल, और यहाँ पर क्या है, OH एंड OH। अब हमने क्या कहा कि अगर हम इसको और इसको आपस में कंबाइन कराएं, तो यहाँ पे क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना। अब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बच गया पीछे, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर क्या है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और यहाँ पे क्या है बीच में, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बच जाएगा। और यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, और यहाँ पर भी हमारा मिथाइल और मिथाइल। ठीक है। सिमिलरली हमारा 4 सिलिकॉन वाली मोइटी भी हम सिमिलर वे से ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो आगे से आगे, मतलब उसका क्या है, हम एक लॉन्ग चेन पॉलीमर भी बना सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम 3 Cl को रिप्लेस कर देते हैं बाय यूजिंग 3 एल्काइल ग्रुप, तो हमको CH3 थ्राइस SiOH मिलेगा, जिसको हम ट्राई मिथाइल सिलेनोल बोलते हैं।
ये कंपाउंड कैसा है, जैसे कि देखिए कि इसमें एक ही OH यूनिट है ना, तो दूसरी OH यूनिट के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल निकल के इस टाइप की मॉलिक्यूल मिलती है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सा मिथाइल डाइसिलोक्सेन। लेकिन आगे फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, यानी कि पॉलीमर नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी OH ग्रुप एंड में साइड में इसमें नहीं बचा है देखने के लिए, है ना। सिमिलरली क्या है कि ये तो हमने शुरू में एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाया था। अब आगे क्या है, अगर हम RSiCl3 में क्या करेंगे, 3 OH मॉलिक्यूल होंगे, तो वो क्या करता है, हमको एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर देता है ना। क्रॉस लिंक पॉलीमर देगा, जैसे देखो इसने क्या बोला कि चेन, अब ये वाला जो था ना हमारा ऊपर वाला, वो क्या था, चेन स्टॉपिंग यूनिट थी। ऊपर वाला जो कंपाउंड था एक ही OH था ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 क्लोरीन की जगह 3 OH ग्रुप लग जाएंगे, और उसकी वजह से हमको मिलेगा ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर। तो ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि बताओ स्ट्रेट चेन पॉलीमर कौन सा वाला क्लोरोसिलेन देगा और क्रॉस लिंक्ड वाला कौन सा देगा। और अगर हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन्स आपको एक्सप्लेन करने, तो आप ये सारे एग्जाम्पल लिख कर ही आओगे। अब सबसे अच्छी बात क्या है इसमें हम देख लेते हैं। इसने देखो वही बात जो हमने ऊपर बोली कि इसके पास क्या है, 3 OH ग्रुप हैं, है ना। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात जो मैं बोल रही थी वो क्या है कि सिलिकॉन्स की आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए आ सकती है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है और इसकी जो इनर्टनेस है, ये 2 मेन रीज़न है ना। ये क्या बोल रहा है, एक तो इसका स्टेबल बॉन्ड होता है SiO2 लिंकेज, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी काफ़ी आई है, विच इज़ योर 502 किलो जूल मॉल इनवर्स। और हाई स्ट्रेंथ है किसकी, सिलिकॉन और कार्बन बॉन्ड की भी, है ना। देखो यहाँ पे R ग्रुप जो है इसकी भी क्या है, हाई स्ट्रेंथ है। अच्छा, और सिलिकॉन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको बोला है कि इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, इवन मोर देन अदर ऑर्गेनिक पॉलीमर। दे मतलब है ना, इफ़ दे डू ब्रेक डाउन दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे बाकी में तो कंडक्टिंग मटेरियल प्रोड्यूस हो जाएगा अगर वो टूट भी जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं होता। दे आर रेजिस्टेंट टू हीट ऑक्सीडेशन एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल, यानी कि हीट का भी इनके ऊपर टेम्परेचर, अगर हम कोई हीट करते हैं ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होते, एंड ऑक्सीडेशन भी नहीं होती है, और दूसरे केमिकल से भी रिएक्ट नहीं करते। दे आर स्ट्रांगली वाटर रिपेलेंट, ये वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं ये, है ना, याद रखेंगे ये इसकी प्रॉपर्टी ही इंसुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटी फॉर्मिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इनकी स्ट्रेंथ और इनर्टनेस जो क्या है, वो 2 मेन फैक्टर हैं सिलिकॉन्स के लिए। तो अगर हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है 5 मार्क्स का, तो पहले हम सारे सिलिकॉन्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए उनको लिख कर आएंगे, स्ट्रक्चर बना के आएंगे, और एंड में इसकी ये इंपॉर्टेंस को भी लिख के आएंगे। या हो सकता है 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमको सिलिकॉन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्रेफाइट के कंपाउंड्स। आपको ग्रेफाइट के कंपाउंड्स के बारे में बताना है कि व्हाट आर द ग्रेफाइट कंपाउंड। तो हम बोलेंगे अ वेरी लूज लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट makes it possible for many molecule or ions to penetrate between layers, forming interstitial or lamellar compound. These are of the 2 basic type. एक तो ग्रेफाइट क्या है जी, एक तो ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बिकम नॉन कंडक्टिंग, एंड दोज इन विच हैविंग वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो 2 टाइप के सब्सटेंसेस है। फर्स्ट टाइप के ग्रेफाइट के ऑक्साइड, एंड अदर टाइप के ग्रेफाइट के फ्लोराइड। मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन समझा दूँ। हम बात करें ग्रेफाइट के कंपाउंड्स की। अगर आपको ग्रेफाइट के कंपाउंड एक्सप्लेन करने के लिए, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कभी देखा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट आर ग्रेफाइट के कंपाउंड, तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रेफाइट की क्या होती है, लूज लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, और इसकी लेयर्स के बीच में बाकी आयंस और मॉलिक्यूल पेनिट्रेट इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल और लैमेलर कंपाउंड बनाते हैं। अब इसने बोला क्या, ग्रेफाइट की 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक तो काफ़ी अच्छे गुड कंडक्टर है, जिससे हम इसको इंसुलेटर में बदल सकते हैं, और एक क्या है कि दूसरे कंपाउंड यानी कि इंटरस्टिशियल बनने के बाद भी जिसमें ये अपनी कंडक्टिविटी को मतलब रिटेन करके रखता है, नहीं छोड़ता है। और ग्रेफाइट 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है, ग्रेफाइट के ऑक्साइड और ग्रेफाइट के फ्लोराइड। फिर इसने क्या बोला, ये ग्रेफाइट के ऑक्साइड कैसे बनाएगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एक्वस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि फ्यूमिंग, नाइट्रिक एसिड और KMnO4 के साथ हम ट्रीट करेंगे, जिसमें जो लेयर्स के बीच का सेपरेशन है 6 to 7 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, है ना। COC ब्रिजेस बन जाएंगे। द ग्रेफाइट लेयर्स दस लॉस्ट देयर अनसेचुरेटेड कैरेक्टर एंड बक्कल। ठीक है, अनसेचुरेटेड करेक्टर अपना लूज कर देंगे, और बक्कल नेचर भी। अगला क्या है, ग्रेफाइट के जो फ्लोराइड है वो कैसे डायरेक्ट ऑब्टेन होंगे। फ्लोरिनेशन ऑफ ग्रेफाइट किस टेम्परेचर पे, अप्रॉक्सीमेटली 600 डिग्री पे।
तो फ्लोरीन एंड कार्बन के जो कंपाउंड है वो कैसे होंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, एंड इसमें जो लेयर्स का सेपरेशन है दैट इज बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेटली 800 एंगस्ट्रॉम। एंड ये लेयर्स भी मोस्टली कैसी हैं, बक्कल की होंगी। In electrically conducting lamellar compound, various atoms and molecules and ions are inserted between the carbon sheets. तो इन कंपाउंड को बनाने के लिए कार्बन शीट्स के बीच में डिफरेंट कंपाउंड को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। एल्कली मेटल हेलोजेंस एंड ये जितने भी कंपाउंड लिखे हैं लाइक FeCl3, UCl4, FeS2, ये सारे कैसे हैं जी, हमारे लेमलार कंपाउंड हैं। ठीक है, अब बाकी देखो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन भी हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस। हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन सल्फर इज बॉइल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जब हम सल्फर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो दो टाइप के हमको क्या मिलता है, इसका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिलता है, जिसमें सल्फर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। इसमें हमें सल्फर 2- और यहाँ पे सल्फर हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलता है। एंड विद एक्सेस ऑफ दी सल्फर यहाँ पे हमको क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा, Na2S5। अगला क्या जी, हमारा स्प्रिंग रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें सोडियम थायोसल्फेट देखने को मिल जाता है, सोडियम सल्फाइड देखने को मिलता है, sodium thiosulfate, sorry. It is used for the preparation of sodium thiosulfate. It consists in the treatment of the sodium sulfide Na2S on treatment with Na2SO3, sodium sulfide on treatment with sodium sulfite। तो सल्फाइड क्या है, Na2S, एंड सल्फाइड क्या है, Na2SO3 + I2, जो कि क्या बना रहा है, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 + 2Na। तो स्प्रिंग रिएक्शन को ज़रूर याद रखिएगा, जिसमें हम सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइट को यूज़ करके सोडियम थायोसल्फाइट की सल्फेट की फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसमें एल्कली मेटल के जो आयंस हैं, ठीक है, उसकी आयोनिक कंडक्टिविटी या मोबाइलिटी को हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखिए कि आयनिक मोबाइलिटी और कंडक्टिविटी, ये MCQ में भी आता है क्वेश्चन। आयनिक मोबाइलिटी और कंडक्टिविटी इन एक्वा सॉल्यूशन रिजल्ट्स देखिए सबसे ज़्यादा सीजियम की है। अब जैसे कि हम कहेंगे कि सबसे छोटा साइज़ लिथियम का है, तो उसके छोटा साइज़ होने के बेसिस पे तो लिथियम की जो मोबाइलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बट क्या है कि ये सारे एक्वा सॉल्यूशन है, तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या है कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच करते हैं, लिथियम के साथ अटैच कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लिथियम आयन का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा बन जाता है। सीजियम प्लस का साइज जो है बड़ा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, कम वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। एट द एंड जो रेडियस है हाइड्रेटेड CS+ का छोटा है, एंड हेंस इसकी जो आयनिक मोबाइलिटी या कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सल्फ़र को जब रिड्यूस ट्रीट किया जाता है इन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या होता है, सल्फ़र रिड्यूस हो जाता है और वो सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है। This is because alkali metals are stronger reducing agents than hydrogen and so will react with water and liberate hydrogen. The metal can exist for some time in the liquid ammonia. Sulfur is reduced, देखिए सल्फर जब अपनी पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था उससे वो किस में चला गया, -2 में। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है, पहला था हमारा व्हाट हैपन व्हेन सल्फर इज बॉइल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज स्प्रिंग रिएक्शन। थर्ड था आयनिक मोबाइलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। एंड फोर्थ क्वेश्चन के सल्फर इज रिड्यूस्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बट नॉट बाय अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सोडियम इन वाटर, है ना, क्योंकि सोडियम इन वाटर में क्या करेगा वो वाटर से क्या करेगा, वाटर को ही रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा और सल्फर को रिड्यूस नहीं करेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डाई बेंजो 18 क्राउन 6 एंड बेंजो 12 क्राउन 4। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो इन द क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स डाई बेंजो 18 क्राउन 6 देयर आर 2 बेंजीन रिंग्स, ठीक है, एंड 18 atoms makes up a crown shaped ring and 6 of the ring atoms are oxygen. These 6 oxygen atom may complex with the metal ion with the larger metal in the group 1. Similarly, benzo 12 crown 4 has a ring of 12 atoms, 4 of which are oxygen. And these are the structures. ये देख सकते हैं आप इसके structures को, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।